आपने अधिकतर जगह भगवान शिव की पूर्ण प्रतिमा भी पूजा होते हुए देखी होगी, लेकिन देश में एक ऐसी जगह जहां दो भागों में बंटे शिवलिंग की पूजा होती है। यही नहीं, दो भागों का आकार भी एक जैसा नहीं है। वैसे इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। मैं सुरेंद्र शर्मा, प्रेस सेक्रेटरी प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़ इंदौरा। हमारे क्षेत्र में जो प्राचीन ऐतिहासिक एवं आदिकाल से स्वयंभू प्रकट शिवलिंग काठगढ़ में विद्यमान है, उसके बारे में जो है वो जानकारी देना चाहूँगा कि ये शिवलिंग पूरे उत्तर भारत में एकमात्र शिवलिंग है कि जो स्वयंभू प्रकट है और इसके दो भागों में विभाजित है। एक भाग जो है माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है और दूसरा भाग जो है भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप माना जाता है। और इसमें इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि जो भी भक्त जो है इसके श्रद्धा और प्रेम से और अपनी मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना जो हो सदैव पूरी होती हैं। और इसके साथ साथ इस शिवलिंग के साथ और भी कई तरह की दंत कथाएँ जो वो जुड़ी हैं, क्योंकि ये शिवलिंग एकमात्र पूरे भारतवर्ष में एक ही शिवलिंग है। और इसके साथ और कई दंत कथा हैं, जैसे कि सिकंदर जी की वापसी जो है वो इसी स्थल से हुई थी और इसका निर्माण जो है वो महाराणा रणजीत सिंह जी ने करवाया था इस मंदिर का। और साथ में सिकंदर में इसके पीछे जो चबूतरे बने हैं, अष्टकोणीय चबूतरे, जो कि यूनानी भाषा यूनानी सभ्यता को दर्शाते हैं, वो भी उसका निर्माण जो है वो सिकंदर ने करवाया था। और उसके बाद जो इसके साथ साथ 86 में जो है वो इसमें हमारे कमेटी का जो है वो सुधार सभा का गठन हुआ और तब से लेकर कमेटी जो है सुधार सभा जो है अपने दिन रात जो है इसके प्रचार प्रसार एवं इसके हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए इसका जो है वो प्रचार प्रसार जो है वो कर रही है निस्वार्थ भावना से। और इसके एक और बात मैं आपसे आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसका जो अंदर का चढ़ावा जो है वो पुजारी के पास जाता है और उसके बाहर कमेटी के पास जो है वो वही चढ़ावा पैसा आता है, जो कि पर्ची के द्वारा दान दिया जाता है। और उसी दान से जो है वो कमेटी जो है वो श्रद्धालु भक्तों की सुविधा के लिए चाहे वो लंगर की व्यवस्था करती है रोजाना, चाहे वो एक मुफ्त जो डिस्पेंसरी चलाती है, और साथ साथ में हर साल जो मेधावी छात्रवृत्ति प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। वो उसमें हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं वो 5वीं 10वीं और +2 के बच्चे अपेयर होते हैं और उन बच्चों को जो है शिवरात्रि पर्व पर जो है वो सभा द्वारा जो है वो प्रशस्ति पत्र नगद राशि देकर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा सभा द्वारा जो है वो अपने श्रद्धालु भक्तों के ठहरने के लिए 2 भव्य यात्री निवास जो है वो जहाँ तैयार किए गए हैं। और इसके साथ और भी सभा द्वारा जो है वो कई तरह के काम जो सामाजिक धार्मिक कार्य जो है वो अपने हाथ में लिए हैं और समय समय पर जो उनका आयोजन भी किया जाता है। और इसके साथ जो हमारे गरीब लड़कियां होती हैं उनकी ब्याह शादी के लिए, और साथ में जो हमारे गरीब बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी सभा जो है वो उनका खर्चा जो है वहन करती है। और इसके साथ एक और दंत कथा जुड़ी है जिसका जी भगवान श्री राम जी के भाई भरत जी और शत्रुघ्न जो जब अपने ननिहाल जाते थे, कैकेयी देवी जाते, जो कि आजकल जम्मू और कश्मीर के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पे अपने जहाँ विश्राम करके वहाँ जाते थे। और सिकंदर की वापसी भी इसी स्थल से हुई है। और इसके साथ साथ कई अन्य कथाएं जो है वो जुड़ी हैं। तो मेरी आपसे इस चैनल के माध्यम से यही सभी श्रद्धालु भक्तों से अपील रहेगी कि आप जो हैं इसकी महिमा इसकी मान्यता को देखते हुए आप परिवार से जहाँ आएँ और भगवान भोलेनाथ जी के आगे जो है वो नतमस्तक हुए और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करें। और इसके साथ साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि ये अभी हमारा 25, 26 और 27 को जो है 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि पर्व जो है वो होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में अभी हाल ही में एसडीएम इंदौरा जी की अध्यक्षता में एक बैठक जो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारीगण और बाकी कर्मचारी वर्ग जो है वो वहाँ आए और उनमें सारी व्यवस्था को ऊपर पूरी तरह चर्चा की गई। और एसडीएम महोदय द्वारा उनको सभी को जो है इस मेले को
सुचारू रूप से संपर्क करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और मेरी भी ये अपील श्रद्धालु भक्तों से भी ये अपील रहेगी कि आप भी परिवार सहित आकर इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि पर्व को जो है आप संपर्क करवाने के सभा का सहयोग करें। जय हिंद, जय भोलेनाथ। धर्मशाला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।